भर में पतियों पर हो रहे हमलों को लेकर अब कथावाचकों ने मोर्चा खोल दिया है। सभी ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। परिवार वालों से अपील की है कि वो बच्चों में संस्कार भरें। सरकार नारा दे रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, पर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? बेरठ के सौरभ हत्याकांड और औरैया के दिल्ली की मौत समेत कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो बता रही हैं कि समाज में पति पत्नी के रिश्तों की डोर कितनी नाजुक हो चुकी है। प्रसिद्ध कथावाचकों ने भी अब इस तरह की घटनाओं पर चिंता और दुख व्यक्त किया है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना की निंदा की और कहा यह संस्कारों और पालन पोषण की कमी है। निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने तो पति पत्नी के बीच तलाक की बढ़ती संख्या को धंधा बता दिया। उन्होंने कहा ये एक तरह का छल कपट चल रहा है। आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। इन्हीं मामलों को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया। देवकीनंदन ठाकुर ने पतियों और दामादों को भी बचाने की अपील की। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ, इन पतियों को भी बचाओ। अरे जब ये पुरुष ही ना रहे तो ये देवी ने कहा करेंगे, कितनी बचेंगी देवी? इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है किसी में? काट के सीमेंट में डाल के खत्म। इतनी निर्ममता, इतना निर्दयता। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हमने पता नहीं कैसे कैसे काट दिया। बीते कई दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि सच में समाज में रिश्तों की अहमियत कितने खतरनाक स्तर पर है। जहां एक तरफ खाई है तो दूसरी ओर समंदर, और इसकी कीमत कभी पति तो कभी पत्नी को चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बता देते हैं आपको, यूपी से आ रही है सामने। शाहजहांपुर में पिता ने 4 बच्चों की हत्या कर दी। बच्चों की हत्या के बाद पिता ने खुद भी फांसी लगा दी। 10, 8 और 7 साल की बेटियों और 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। पारिवारिक तनाव बताई जा रही है वजह। बच्चों की हत्या की पहले, उसके बाद सुसाइड किया, खुद फांसी का फंदा लगाकर अपनी भी जान दे दी। पारिवारिक कलह बताई जा रही है। इसके पीछे का कारण मानपुर चक्री गोटिया गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक और परेशानी, पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश भर में पतियों पर हो रहे हमलों को लेकर अब कथावाचकों ने मोर्चा खोल दिया है। सभी ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। परिवार वालों से अपील की है कि वो बच्चों में संस्कार भरें। सरकार नारा दे रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, पर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? बेरठ के सौरभ हत्याकांड
औरैया के दिल्ली की मौत समेत कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो बता रही हैं कि समाज में पति पत्नी के रिश्तों की डोर कितनी नाजुक हो चुकी है। प्रसिद्ध कथावाचकों ने भी अब इस तरह की घटनाओं पर चिंता और दुख व्यक्त किया है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना की निंदा की और कहा यह संस्कारों और पालन पोषण की कमी है। निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने तो पति पत्नी के बीच तलाक की बढ़ती संख्या को धंधा बता दिया। उन्होंने कहा ये एक तरह का छल कपट चल रहा है। आजकल ये भी धंधा है मैया बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज़्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। इन्हीं मामलों को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया। देवकीनंदन ठाकुर ने पतियों और दामादों को भी बचाने की अपील की। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ, इन पतियों को भी बचाओ। अरे जब ये पुरुष ही ना रहे तो ये देवी ने क्या करेंगे? कितनी बचेंगी देवी? इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है किसी में? काट के सीमेंट में डाल के खत्म। इतनी निर्ममता, इतना निर्दयता। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हमने पता नहीं कैसे कैसे काट दिया। बीते कई दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि सच में समाज में रिश्तों की अहमियत कितने खतरनाक स्तर पर है। जहां एक तरफ खाई है तो दूसरी ओर समंदर, और इसकी कीमत कभी पति तो कभी पत्नी को चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली बड़ी खबर बता देते हैं आपको, यूपी से आ रही है सामने। शाहजहांपुर में पिता ने 4 बच्चों की हत्या कर दी। बच्चों की हत्या के बाद पिता ने खुद भी फांसी लगा दी। 10, 8 और 7 साल की बेटियों और 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। पारिवारिक तनाव बताई जा रही है वजह। बच्चों की हत्या की पहले, उसके बाद सुसाइड किया, खुद फांसी का फंदा लगाकर अपनी भी जान दे दी। पारिवारिक कलह बताई जा रही है। इसके पीछे का कारण मानपुर चक्री गोटिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक और परेशानी, पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।